हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं रेडिट से लेके आई हूँ दो ऐसी मदर इन लॉ की स्टोरीज जिन्हें पढ़कर मुझे बार बार पॉज लेना पड़ा। तो चलिए स्टार्ट करते। पहली स्टोरी का टाइटल है, मेरी सास हर रोज मेरे घर चुपके आती थी। एक दिन मैंने कैमरा लगाया और जो देखा उसने सब बदल दिया। हाय रेडिट। मैं 28 साल की हूँ और मेरी शादी को सिर्फ 10 महीने हुए हैं। शादी के बाद मैंने और मेरे हस्बैंड ने अलग अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गए। हम दोनों फुल टाइम जॉब करते थे, इसलिए वीकडेज में घर ज्यादातर खाली रहता था। मेरी मदर इन लॉ को शुरू से ही इस बात की खुशी नहीं थी कि हम अलग रह रहे हैं। उनका मानना था कि बेटा शादी के बाद माँ को कभी अकेला नहीं छोड़ता। Bombastic side-eye, criminal of लेकिन कुछ हफ्ते बाद अजीब चीजें नोटिस होने लगी। मैं शुगर कंटेनर एक शेल्फ में रखती थी, शाम को वो दूसरी जगह होता। बेडरूम की बेडशीट परफेक्टली फोल्ड होती, जबकि सुबह जल्दी में हम वैसे कभी नहीं करते थे। एक बार तो मेरे वार्डरोब के कपड़े भी अलग तरीके से अरेंज मिले। मैंने हस्बैंड को बोला, उसने हमेशा की तरह हंसी में उड़ा दिया। ये सब हस्बैंड्स ऐसे क्यों होते हैं? तुम ही भूल जाती होगी। मैं भी मान गई। लेकिन फिर एक दिन ऑफिस से जल्दी घर आई और मुझे एंट्रेंस के पास एक छोटा सा किचन मिला। व्हाट? वो मेरी सास का था। मैंने तुरंत हस्बैंड को फोन किया। उसने कहा, इम्पॉसिबल, माँ के पास तो एक्स्ट्रा की है ही नहीं। तब मुझे और भी शॉक लगा। अगर की नहीं है तो वो अंदर आती कैसी है? सच में? कैसे? शायद उनके पास टेलीपोर्टेशन का पावर हो। अगली ही वीकेंड मैंने एक छोटा सिक्योरिटी कैमरा लिविंग रूम में लगा दिया, सिर्फ अपना डाउट क्लियर करने के लिए। 2 दिन बाद नोटिफिकेशन आई। मैं ऑफिस में थी, वीडियो ओपन की और मेरी सास सीधा घर के अंदर आ रही थी, हाथ में डुप्लीकेट की थी। मैंने पूरा फुटेज देखा। वो किचन चेक कर रही थी, फ्रिज खोल रही थी, वार्डरोब देख रही थी, बेडरूम में जाकर ड्रॉवर्स भी ओपन की। फिर फोन निकालकर किसी को वीडियो कॉल करके बता रही थी और कहने लगी, देखो, इसको घर संभालना ही नहीं आता। मुझे इतना गुस्सा आया कि उसी वक्त ऑफिस से निकल गई। मैं घर पहुंची तो वो अभी भी अंदर थी। मुझे देखते ही घबरा गई। बोली, मैं तो बस सफाई करने आई थी। सफाई। मैंने सीधा पूछा, डुप्लीकेट की किसने दी? उन्होंने पहले मना किया, फिर फाइनली सच बोल दिया। शादी से पहले मेरे हस्बैंड ने इमरजेंसी के लिए उन्हें की दी थी और वो तब से हर हफ्ते चुपके घर आती थी। सबसे बुरा पार्ट अभी बाकी था। उन्होंने हस्बैंड को मेरी फोटोज भेजना शुरू की थी। कभी सिंक में बर्तन, कभी लॉन्ड्री, कभी मेरे मेकअप टेबल, कैप्शन होता, देखो तुम्हारी बीवी कितनी केयरलेस है। शाम को हस्बैंड घर आया। मैंने बिना कुछ बोले सिक्योरिटी फुटेज चला दी। वीडियो खत्म होते ही घर में बिल्कुल साइलेंस था। मेरी सास बार बार बोल रही थी, मैं तो सिर्फ तुम दोनों की हेल्प कर रही थी। हेल्प? इसे हेल्प करना बोलती। लेकिन हस्बैंड ने पहली बार उन्हें रोका। माँ, हेल्प और स्पाइंग में डिफरेंस होता है। थैंक गॉड। हस्बैंड ने मुंह तो खोला। उसने तुरंत लॉक चेंज करवाया, डुप्लीकेट की डीएक्टिवेट कर दी और क्लियरली बोल दिया, अब बिना परमिशन के घर मत आना। 3 हफ्ते तक मेरी सास ने हम दोनों से बात नहीं की। पूरी फैमिली में मेरी बुराई भी हुई। सबने बोला एक बहू ने माँ और बेटे के बीच दूरी ला दी। मैं चुप रही। लेकिन एक दिन मेरी ननद ने मुझे सीक्रेटली कॉल किया। उसने कहा, दीदी आप पहली नहीं हो। उसकी शादी के बाद भी मम्मी एग्जैक्टली यही करती थी। तब मुझे समझ आया, प्रॉब्लम कभी मैं थी ही नहीं, ये उनकी पुरानी हैबिट थी। आज से 1 साल बाद हमारा रिलेशनशिप काफी पीसफुल है। मेरी सास अब भी कभी कभी पैसिव एग्रेसिव कमेंट्स करती है, लेकिन बिना परमिशन के हमारे घर कभी नहीं आई। और हॉनेस्टली कैमरा लगाना मेरी लाइफ का बेस्ट डिसीजन था। सो रेडिट, क्या मैं ओवर रिएक्ट कर रही थी या प्राइवेसी की भी कोई वैल्यू होती है? तो व्यूअर्स आप बताएं कि इसमें गलत कौन है? क्या ये राइटर ने ओवर रिएक्ट किया या ये बराबर था? पर्सनली अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं तो ये गलत है। अगर वो बोल के जाती, कि अगर उनको इतना ही हेल्प करना होता, वो बोल के जाती, यार मैं हेल्प करने जा रही हूँ, कुछ मदद रहेगा तो तुम मुझसे मांग सकते हो। ठीक है, चुपके से जाना किसी के घर पे और वीडियो कॉल करके बताना भी कि क्या सिंक में कितना क्या पड़ा हुआ है एंड वॉट एवर। ये हेल्प करना तो बिल्कुल नहीं था।
तो चलिए दूसरी स्टोरी पे जाते हैं, जिसका टाइटल है मेरी शादी के दिन मेरी सास दुल्हन से भी ज्यादा सच कर आई और फिर रिसेप्शन में जो बोला उसने सबको शॉक कर दिया। हाय रेडिट, मैं 27 फीमेल और मेरे हस्बैंड 29 मेल की शादी 6 महीने पहले हुई थी। रिलेशनशिप काफी अच्छा था, लेकिन मेरी फ्यूचर मदर इन लॉ के साथ शुरू से ही थोड़ी ऑकवर्ड वाइब्स थी। उन्हें लगता था कि शादी के बाद उनका बेटा उनसे दूर हो जाएगा। हर बार वो एक ही बात बोलती थी, शादी के बाद लड़के बदल जाते हैं। मैं हमेशा स्माइल करके इग्नोर कर देती थी। शादी के कुछ हफ्ते पहले मैंने उन्हें अपना ब्राइडल गाउन दिखाया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, अच्छा है, देखते हैं शादी वाली दिन कैसे लगता है। उस वक्त मुझे उस बात का मतलब समझ नहीं आया। शादी वाले दिन जब मैं ब्राइडल रूम में रेडी हो रही थी, मेरी कजिन भागते हुए अंदर आई। उसने कहा, तुमने आंटी को देखा? मैंने मना कर दिया। उसने फोन निकाला और मुझे एक फोटो दिखाया। मेरी सास ने हेवी व्हाइट और सिल्वर एम्ब्रॉयडरी गाउन पहना हुआ था। वो ऐसे कैसे कर सकता है? इतनी हैवी कि पहली नजर में कोई भी उन्हें दुल्हन समझ लेता। डायमंड ज्वेलरी, लॉन्ग वेल, प्रोफेशनल ब्राइडल मेकअप, सब कुछ। मैं हॉनेस्टली स्पीचलेस रह गई। मेरी मेकअप आर्टिस्ट भी धीरे से बोली, ब्राइड कौन है? मुझे तब भी लगा शायद मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ। ओवर रिएक्ट तो उसकी सासू माँ ने किया है। जैसे ही बारात वेन्यू पर पहुंची, गेस्ट लिटरली मेरी सास के साथ फोटोज खिंचवाना लगे। 2-3 रिलेटिव्स ने उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशंस भी बोल दिया। किस बात का कॉन्ग्रेचुलेशन? एक फोटोग्राफर तो उनकी सोलो पोर्ट्रेट्स लेने लगा। मुझे थोड़ा बुरा लगा, लेकिन मैंने डिसाइड किया कि मैं अपना मूड खराब नहीं करूंगी। सेरेमनी शुरू हुई, सब नॉर्मल चल रहा था। बहन तो कुछ कर लेती, अपने तुम्हारे फ्रेंड्स लोग कुछ कर लेते, या तो कुछ उनके कपड़ों पे गिरा देते, या तो ऐसा कुछ। सब नॉर्मल चल रहा था। फिर स्पीचेस का टाइम आया। मेरे फादर इन लॉ ने छोटी सी इमोशनल स्पीच दी। उसके बाद मेरी सास माइक लेकर स्टेज पर आ गई और पहली लाइन जो उन्होंने बोली, आज मेरा बेटा मुझसे छीन लिया गया है। पूरा हॉल एकदम साइलेंट हो गया। वो रोने लगी। फिर बोली, आज तक मेरी दुनिया सिर्फ मेरा बेटा था, अब मुझे उसे शेयर करना पड़ेगा। एंटाइटलमेंट, ओ माय गॉड। मैं हस्बैंड की तरफ देखी, वो भी ऑकवर्ड फील कर रहा था। ऐसा कौन करता है? लेकिन मेरी सास रुकी नहीं। उन्होंने सीधा मेरी तरफ देखकर कहा, बस एक प्रॉमिस चाहिए, मेरा बेटा कभी मुझसे दूर नहीं होगा। मतलब लड़कियां शादी करती है सिर्फ माँ के बेटे लोग को दूर करने के लिए। मतलब व्हाट, इतना ओवर एक्टिंग, इतना ड्रामा। पहली बात तो तुम दुल्हन बन के आई और स्पीच ऐसे रो रो के दे रही है। कभी कभी उम्र वाले भी ऐसा अजीब हरकत करते कि कभी कभी लगता है कि क्या रिप्लाई करे ऐसी चीजों को। मुझे ऑनेस्टली समझ ही नहीं आया कि क्या रिस्पॉन्ड करूं। रिसेप्शन के बाद गेस्ट हमसे मिलने आए। सबसे ज्यादा डिस्कशन मेरी वेडिंग की नहीं, मेरे सास की आउटफिट और स्पीच की हो रही थी। सच है, सासू माँ ने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारा। उन्होंने जो है हरकतें की, उनसे उनका नाम ही खराब हुआ। वो ही गेस्ट के डिस्कशन की टॉपिक बनी। एक आंटी ने तो सीधा बोल दिया, बेटा आज तुम्हारी सास ही मेन कैरेक्टर थी। Brother, what's that? What's that, brother? उस रात मैं बहुत अपसेट थी। मैंने हस्बैंड से पूछा, तुम्हें सच में कुछ अजीब नहीं लगा? पहले तो उसने बोला, माँ बस इमोशनल हो गई थी। ये हस्बैंड लोग ऐसे क्यों होते हैं? इनको सब दिखता है पर फिर भी वो ऐसे एक्ट क्यों करते हैं कि इनको कुछ दिखाई नहीं देता। लेकिन जब मैंने उसे फोटोग्राफर की गैलरी दिखाई, उसने मेरी सास की सोलो फोटोज मुझसे भी ज्यादा थी। तब उसका एक्सप्रेशन चेंज हो गया। उसके बाद उसने अपनी माँ से भी बात की। पहले उन्होंने सब डिनाई किया, फिर बोली, मैं बस अपने बेटे के लिए इमोशनल थी। ऐसा इमोशन? मतलब बेटे की शादी में दुल्हन बन के आना, फिर ऐसी बकवास स्पीच देना, उसको इमोशनल बोलते हैं? प्रॉब्लम ये थी कि मेरी सास हर फैमिली इवेंट में खुद को मेन कैरेक्टर बनाना चाहती थी। अब शादी को 6 महीने हो गए हैं।
हमने बाउंड्रीज सेट कर दी है, रिलेशनशिप सिविल है, लेकिन मैं किसी भी फैमिली फंक्शन में पहले से मेंटली प्रिपेयर रहती हूँ। सो एडिट, क्या मैं ओवर रिएक्ट कर रही थी या मेरी सास ने मेरी वेडिंग को अपने बारे में बना दिया था? नहीं, आप बिल्कुल ओवर रिएक्ट नहीं कर रहे। इसे कहते हैं अटेंशन सीकिंग, जो इसकी सास कर रही थी। मुझे ऐसा लगता है कि व्हाइट गाउन पहनना ही सबसे बड़ा चीज था और उसके ऊपर से वो बकवास स्पीच। चलो अब मैं मेरा ओपिनियन साइड में रखती हूँ। आप लोग प्लीज कमेंट में बताइए कि आपको क्या लगता है। ये दोनों मदर इन लॉ की स्टोरीज में आप अपना फीडबैक जरूर दीजिए। अगर आपके पास भी ऐसी कोई स्टोरीज है तो प्लीज अपने तक मत रखिए। मैंने रेडिट में निशमी टेल्स नाम की कम्युनिटी बनाई है जहाँ पे आप अपनी स्टोरीज एनोनिमसली शेयर कर सकते हो। क्या पता मेरे नेक्स्ट वीडियो में आपकी स्टोरी फीचर हो। अगर आपको आज की स्टोरीज पसंद आए तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू अमेजिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।